चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये जो उत्तरायण में, दक्षिणायन में, या उजाला पक्ष में, शुक्ला पक्ष में, अंधेर पक्ष में, उनके लिए इस तरह से देह त्याग करने की कोई दरकार नहीं है। वो इन सब से परे होते हैं। वो कभी भी किसी भी स्थान में, किसी भी देश में, किसी भी काल में मरे, वो हमेशा परम गति को प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्तों के लिए वो सब विधि विधान है ही नहीं। तो शुद्ध भक्तों के लिए सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि हर क्षण उनके जीवन में कृष्ण का प्रेजेंस होता है, उनके स्मरण में कृष्ण का प्रेजेंस होता है। इस तरह भगवान ने एक्सक्लूसिवनेस बताया उनके शुद्ध भक्तों का, कि शुद्ध भक्तों के लिए ये देश काल नियम शुभ अशुभ कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो इस चैप्टर में भगवान और ज्यादा विशद व्याख्या करेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का ट्रांजैक्शंस क्या है, कैसा व्यवहार होता है। तो अध्याय 2 से लेकर 6 तक में हमने देखा कि भगवान ने बताया था कि आत्मा क्या है, और आत्मा जो है, जीव पदार्थ, इन सब का क्या ज्ञान है वो बताया हमको, जो कि गुह्य ज्ञान था। आत्मा का ज्ञान गुह्य ज्ञान होता है, बहुत सीक्रेट नॉलेज होती है। लेकिन फिर चैप्टर नंबर 7 और 8 में भगवान ने मोर सीक्रेट के बारे में बताया, थोड़ा और ज्यादा बताया कि देखिए, भक्ति करने से जो सारा सर्वोच्च योग पद्धति है वो है भक्ति। बेस्ट वे टू कनेक्ट गॉड इज भक्ति। योग माने हमने बताया था भगवान, योग माने जुड़ना, किससे जुड़ना, तो सुप्रीम से जुड़ना। और फिर अभी चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें भगवान बताएंगे कि उनकी जो केवला भक्ति या उनकी जो शुद्ध भक्ति करता है, उनके साथ उनका क्या व्यवहार होता है, और वो उनको कितने प्रिय होते हैं। इस गुह्य ज्ञान को, इस सीक्रेट नॉलेज, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज जो है, भगवान अभी रिवील करेंगे। तो कहा जाता है कि पूरा जितने भी शास्त्र होते हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, चाहे भागवत गीता हो, भागवतम हो, वेद हो, पुराण हो, इन सबका सार को भागवत गीता कहा जाता है। इन सबका सार भगवत गीता में दिया गया है। और भागवत गीता का सार मिडिल 6 चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 से 12 तक। कल हमने डिस्कशन में आपको बताया था कि, परसों बताया था कि कैसे सैंडविच के बीच वाले पार्ट में सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। इसी तरह भागवत गीता सारे शास्त्रों का सार है। भागवत गीता का सार मिडिल 6 चैप्टर है, और मिडिल 6 चैप्टर का सार जो है वो ये जो 9th चैप्टर है वो है। और 9th चैप्टर का भी सार है। इस 9th चैप्टर का जो लास्ट श्लोका है, यानी जो इस 9th चैप्टर का जो लास्ट 34th नंबर जो श्लोका है वो है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर को हमने ब्रेकअप दिया है किंग के साथ, KING, किंग। किंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये, इसको जानने का भगवान बोल रहे हैं, ये परम गुह्य ज्ञान है, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। इसको जानने के बाद, इसको बताने के बाद और कुछ जानने गुह्य नहीं रह जाता है, और कोई सीक्रेट चीज नहीं रह जाती है बताने के लिए। और भगवान ये ज्ञान, इसको हम लोग किंग के नाम से दे रहे हैं ब्रेकअप, KING, किंग। के से है नॉलेज, जो भगवान नॉलेज देने के लिए क्या पात्र होना चाहिए, क्या उसके अंदर योग्यता होना चाहिए इस नॉलेज को समझने के लिए, वो बताएंगे भगवान श्लोका नंबर 1 से 3 तक। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। आई से है इनकॉन्सिवेबल रिलेशनशिप। भगवान को हम अपने लिमिटेड सेंसेस, आंख, नाक, कान, हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस चैप्टर में कि 4 डिफेक्ट्स है हर जीव में। इन 4 डिफेक्ट्स के साथ हम भगवान को, भगवान के अचिंत्य संबंध को नहीं समझ सकते हैं। इनकंसीवेबल रिलेशनशिप मतलब होता है अचिंत्य संबंध, भगवान के साथ हमारा अचिंत्य संबंध। उसके बारे में भगवान 4 से 10 में बताएंगे, श्लोका नंबर 4 से 10 के बीच में हमको पता चलेगा। एन से है नॉन वर्शिप। कोई कोई सही तरीके से पूजा नहीं करता है, कोई अलग विधि से पूजा करता है, कोई किस विधि से पूजा करता है, किस तरफ को जाएगा, सारा कुछ 11 से 25 में बताया गया। और लास्ट जी जो है वो है ग्लोरीज ऑफ भक्ति। भक्ति का महत्ता, भक्ति का महानता भगवान बताएंगे।
उसका गुणगान करेंगे भक्ति का। 26 से लेकर 34 नंबर श्लोक, 34 नंबर श्लोक तक बताएंगे भगवान। इस तरह KING, किंग मतलब नॉलेज, भगवान ज्ञान देंगे पहले, और फिर भगवान ये भी बताएंगे कि जीव और भगवान का कैसा संबंध है जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं समझ पाएगा विद दिस लिमिटेड सेंसेस, जिनका एक लिमिटेशन होता है। और फिर क्या देवताओं की पूजा और अन्य फिर विधि विधान वो सब भी भगवान बताएंगे। और लास्ट में भगवान भक्ति का महत्वता के साथ इस चैप्टर को संपन्न करेंगे। तो देखते हैं, श्लोका नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इदम तु ते, श्री भगवान उवाच, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। यहाँ भगवान हम लोगों को दो प्रोसेस बता रहे हैं इस भक्ति को जानने के लिए। दो प्रोसेस क्या है, वो है इदम तु ते गुह्यतमम। अच्छा सुनो अर्जुन, अब मैं तुमको गुह्यतमम, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज रिवील करने जा रहा हूँ। प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे, प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे मतलब होता है मैं ये तुमको कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ अनुसूयवे, क्योंकि तुम किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करते, तुम ईर्ष्या रहित हो, तुम बहुत दिल के हृदय के साफ हो, तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। एक्चुअली हम किसी के भी प्रति द्वेष करते हैं, इनडायरेक्टली हम कृष्ण से ही द्वेष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमने देखा था लास्ट चैप्टर्स में, भगवान ने बताया था कि किसी मनुष्य में कोई एबिलिटी है, सामर्थ्यता है, तो वो सामर्थ्यता भी मैं ही हूँ, भगवान ने ये बताया था। तो सामर्थ्यता मतलब यदि कोई किसी चीज में बहुत कैपेबल है, हमको ईर्ष्या क्यों होती है? किसी का कैपेबिलिटी के प्रति ईर्ष्या होती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो कैपेसिटी भी मैं ही हूँ। और इनडायरेक्टली हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं और किसी से नहीं। भगवान से ईर्ष्या करने के चक्कर में हम अपने हृदय को गंदा कर लेते हैं। और भगवान बोल रहे हैं हे अर्जुन, मैं तुमको इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो हृदय है वो ईर्ष्या से मुक्त है। और ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, और जिस मैं तुमको जो ज्ञान दूंगा ना, जो परम ज्ञान, इसको जानने के बाद ये ज्ञान और इसका ज्ञान का रियलाइजेशन, अनुभूति दोनों बताऊंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तो पहला है इसको समझने के लिए कि हमारे पास ईर्ष्या रहित हृदय होना चाहिए। जितना हृदय में ईर्ष्या रहेगा उतना हम भगवान से दूर रहेंगे। ईर्ष्या रहित हृदय से यदि हम भगवान के ज्ञान को, विज्ञान को समझेंगे, तो हम इस संसार से मात्र उस ज्ञान को सुन के ही हम मुक्त हो जाएंगे। और एक क्वालिफिकेशन जो भगवान ने पहले बताई थी अर्जुन को, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ। तो ये ज्ञान जो है, इसको यदि कोई श्रद्धा पूर्वक, फेथफुली अगर ग्रहण करता है, तो भगवान बोलते हैं कि वो मोक्ष से, वो अवश्य सिर्फ भागवत गीता के इस ज्ञान को जानकर ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। श्लोका नंबर 2 है, जिसमें भगवान बता रहे हैं राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बहुत सुंदर श्लोका है। राज विद्या, ये श्लोका बता रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, राज विद्या है, समस्त विद्याओं का राजा है। जितने भी प्रकार के नॉलेज है उनमें ये हेड है, उनका राजा है, किंग ऑफ नॉलेज। और राज विद्या राजगुह्यम, और सीक्रेट में रॉयल सीक्रेट, सबसे ज्यादा द मोस्ट सीक्रेट है। यानी मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूं वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो समस्त ज्ञान, जितने भी प्रकार के हम ज्ञान अर्जन करते हैं इस समाज में, उन ज्ञानों में से ज्ञानों का राजा है, और स्पेशली राजाओं के लिए बना है। जो बहुत धार्मिक राजा है उनके लिए है। अर्जुन को बोल रहे तुम्हारे लिए है ये ज्ञान। और जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, राज विद्या राजगुह्यम। और थर्ड क्या है? पवित्रम, पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्रम इदम उत्तमम मतलब होता है ये ज्ञान जो है समस्त जो हमारा अपवित्रता है उन सब से हमको पवित्र कर देगा। जस्ट बाय हियरिंग, जस्ट सिर्फ श्रवण से या इस ज्ञान को हम अपने जीवन में अपना ले,
हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। ऑल सिंस, जितने भी पाप है, विल बी इरेडिकेटेड, सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे सिर्फ इस ज्ञान के श्रवण से, इम्प्लीमेंट से। इदम उत्तमम, और ये ज्ञान क्या है? उत्तमम। उत्तमम मतलब है सर्वोच्च। उत्तम, तम मतलब होता है तमोगुण, तमोगुण मतलब अंधकार, उत्त मतलब उठाना। ये ज्ञान आपको अंधकार से उजाले की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर उठाएगा। मतलब आपका, आपको मूर्खता से आपको विद्वान तक लेकर जाएगा ये ज्ञान, उत्तम बनाएगा। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, ये जो, ये धर्म का सिद्धांत को स्थापना करने वाला है। और प्रत्यक्ष, आप इसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। शिला प्रभुपाद बोलते हैं करो और पाओ। जैसे कि कोई खाना खाता है और वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि मेरा पेट भी भर गया, खाना के बाद एनर्जी भी आ गया और मुझे संतुष्टि भी मिल गया, वैसे ही भक्ति भी पर्सनली इम्प्लीमेंट करके प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि जीवन में सुख शांति आ रही है। प्रत्यक्षम अवगम धर्मम, ये धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है भागवत गीता। सुसुखम, सुसुखम मतलब ये हाईएस्ट सुख प्रदान करने वाला है, अत्यंत सुखपूर्वक। इसको सुना भी जा सकता है, इसको किया भी जा सकता है। करने के पहले, करने के टाइम में भी आदमी सुख का अनुभव करता है और करने के बाद भी सुख का अनुभव करता है। और कर्तुम अव्ययम, और कर्तुम अव्ययम मतलब इसको जो करता है वो भी कभी अव्यय नहीं होता है। अव्यय मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, और उसके द्वारा की गई भक्ति भी कभी नष्ट नहीं होती है। इस ज्ञान का कितना 8 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान ने बताया है, 8 प्रकार का इस ज्ञान का मुख्यता बताया है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इस प्रकार 8 कैरेक्टरिस्टिक्स किसका बताया भगवान ने? इस ज्ञान का जो भगवान देने जा रहे हैं। और इस ज्ञान को ग्रहण करने का, जैसा कि कल हमने बताया था, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन। ये भक्ति देवी को समझने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ही है श्रवण। सुनो, कीर्तन, खुद भी भगवान का नाम लो, दूसरों को भी भगवान का नाम लेने के लिए प्रोत्साहित करो। भगवान को नित्य स्मरण करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, स्मरण माइंड में भगवान को हमेशा रखो। भगवान का कभी कभी अर्चा विग्रह का सेवा भी करना चाहिए। भगवान की अर्चना और भगवान की सेवा करने के बाद भगवान का सुंदर सुंदर स्तुति भी गा सकते हैं हम, प्रेयर्स गा सकते हैं कभी कभी। और भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, दो मित्र मित्र जैसा। और कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और भगवान को अपना सब कुछ लाइफ एंड सोल समझना चाहिए। ये नवदा भक्ति का पार्ट है। और राज विद्या राजगुह्यम आपने अभी समझा। ये राज विद्या राजगुह्यम जो है, इसके बारे में एक श्लोका है भक्ति रसामृत सिंधु, एक हमारा और स्क्रिप्चर है जिसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन जिसका इंग्लिश में नाम है, उसके बारे में भी बोला ये भक्ति कितनी सुखपूर्वक है। आप देखिए, क्लेशा अग्नि, क्लेशा अग्नि मतलब होता है, ये भक्ति जब कोई करता है, जब भी भक्ति स्टार्ट करता है तब से ही उसके जीवन में सारे जो सफरिंग्स होते हैं, सारे क्लेश, सारे दुखों का खात्मा होना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे रिलीफ महसूस करने लग जाता है। जैसे ही भक्ति करता है वैसे ही उसको रिलीफ महसूस होता है, और सारे क्लेशों से, सारे दुखों से, 3 प्रकार के दुख है, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। अपने शरीर से मिलने वाला दुख, अन्य जीवों से मिलने वाला दुख, और प्रकृति और देवी देवताओं से मिलने वाला दुख। उन सभी दुखों से वो धीरे धीरे अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। क्लेश अग्नि, उसके जीवन में ये जो आग है, क्लेशों की जो आग है, उससे मानो कोई बारिश पड़ रही हो, बारिश की बूंद से वो आग जो है बुझ रही है। शुभदा, भक्ति जीवन हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा जीवन शुभ हो जाता है। ऑल ऑस्पिशियस स्टार्ट्स बिगिंस, उनके जीवन में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और मोक्ष लघुदा कृता, उसके जीवन में जो मोक्ष होना, भगवान से लीन होना, इन सब की चिंता खत्म हो जाती है। मोक्ष क्या होता है? मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का सेवा, हे नाथ मैं कभी तुम्हें ना भूलूं, ये कंसेप्ट आ जाता है उसके जीवन में। और
सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मतलब होता है भक्ति जो है वो बहुत गिने चुने लोगों के नसीब में होती है। अगर हमको करने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है, तो इसको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। वेरी रेयरली अचीव्ड। सनद्र आनंद विशेष आत्मा, ये आत्मा को एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करती है, जो कि आनंद इस संसार में किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ऐसा आनंद जो इटरनली ब्लिसफुल। और उसके बाद है श्री कृष्ण आकर्षणी। ये भक्ति का और एक महत्व क्या है, ये भक्ति ना सिर्फ करने वाले को अच्छी लगती है, करके अच्छी लगती है, बल्कि ये भक्ति साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। श्री कृष्ण आकर्षिणी, कृष्ण भगवान यदि कोई भक्ति करता है, उस भक्त से भगवान इतने आकर्षित हो जाते हैं कि भगवान अपने आप को उस जीव के हाथों की कठपुतली बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे हिसाब से नाचने के लिए तैयार हूं, तुम नचाओ मुझे। इतना अट्रैक्ट करता है ये भक्ति भगवान। तो ऐसा भक्ति भला कौन करने से कतराएगा, क्यों नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के पाप हैं जो हमको भक्ति करने से रोक रहे हैं, जो हमको भक्ति करने में, समझने में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वाई डू वी सफर। सबको जानते हैं कि भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से हम तर जाएंगे। ये क्लेशाग्नि, ये कोई नया श्लोक थोड़ी है, या ये भगवत गीता का ये राज विद्या राज गुह्यम कोई नया बात थोड़ी है, तब से ही है। पर इतना जानकर भी लोग नहीं करते हैं। वाई डू वी सफर, बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस, अविद्या में है हम। और अविद्या का कारण क्या है, अविद्या का कारण है हमारे पाप। पापों के कारण हम हमेशा अविद्या में रहते हैं और हम सफर करते हैं। ये पाप जो है हमारे जीवन में चार प्रकार से मिलते हैं हमको। कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। तो कूट और बीज, प्रारब्ध अप्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध यानी जो अभी हम लेकर आए हैं, जिसको हम लोग नसीब बोलते हैं, वो फिक्स्ड हो गया है। इस प्रारब्ध की वजह से हमको इतनी सारी उपाधियां मिली है। मैं दिखाती हूँ। प्रारब्ध के कारण हमको उपाधियां मिलती है। हम देख रहे हैं कि अलग नाना 84 लाख प्रकार की योनियों में ये हमारा प्रारब्ध हो गया। ये जो लेकर आते हैं, अप्रारब्ध क्या हो गया, जो हम अभी, जो अभी बंधा हुआ है, बस्ते में बंधा हुआ है, जो हम बो रहे हैं, बाद में खुलेगा, अभी खुलेगा नहीं। कूट और बीज, कूट हो गया, कूट हो गया जो हमारे सिंफुल मेंटलिटी है, और बीज और पाप करने का जो मेंटलिटी है वो कूट है, मतलब फिर हम नया तैयारी करें। और बीज मतलब जो हम लोग बोए हुए हैं, जो बीज रूप में अभी पड़ा हुआ है, अभी उसका फल निकला नहीं है। तो पाप एक ही साथ एक ही दिन में सबको मिल जाए या इसी जन्म में मिल जाए जरूर नहीं है। जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, लॉ ऑफ कर्मा। एग्जाम्पल क्या है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्र होना कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत पुण्य आत्मा होती है उसके 100 पुत्र होते हैं। एक पुत्र होना भी बहुत पुण्य की बात है। 100 पुत्र होने का बहुत बड़ा कोई उसने पुण्य किया हो। लेकिन 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होने का कारण है क्योंकि क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने किसी एक जन्म में, बहुत प्रीवियस मैनी बर्थ बिफोर, उनका क्या हुआ, उन्होंने एक चिड़िया के 100 अंडे जो है, उन 100 अंडे को उन्होंने मतलब बहुत पुराने जन्मों की बात है कि उन 100 अंडे को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। और 100 अंडे के डिस्ट्रॉय करने के कारण अब उनका उसका रिएक्शन उनको मिलना है। रिएक्शन के लिए इनके पास भी 100 बच्चे होना पड़ेगा ना, तब जाके ये इस रिएक्शन के बराबर का जैसा करेगा वैसा भरेगा, फल आएगा। तो क्या होगा, 100 बच्चे होने के लिए तो बहुत पुण्य करना पड़ेगा। तो 100 बच्चे होने के लिए कई कई जन्मों तक पुण्य 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 इकट्ठा करते करते एक कोई जन्म आया जिसमें उसके 100 बच्चे हुए, और ये दोनों जो एक्शन का रिएक्शन जो है ये इनको मिला, और इनको भी 100 बच्चों का मृत्यु का वेदना जो है झेलना पड़ा। यानी हम देखते हैं कि प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, इन सबको समझना बहुत मुश्किल है। और इस तरह से हमारे जीवन में प्रारब्ध मतलब है जो अभी हम लोग लेकर आए हैं, अप्रारब्ध मतलब जो अभी पड़ा हुआ है, बक्से में पड़ा है, आएगा। कूट मतलब जो अभी हम नया इंक्लाइन कर रहे हैं, और बीज मतलब जो अभी हम लोग बोने वाले हैं, जो जो अभी उगा नहीं है। इस तरह बताने के बाद भगवान बता रहे हैं कि 3rd नंबर श्लोक है, अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म। आवाज माता जी ब्रेक। वॉइस, हाँ आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। ओके ओके, पता नहीं क्या इश्यूज हो गया। नेटवर्क इशू होगा शायद माता हाँ जी। नहीं, नेटवर्क इश्यू तो है, पर नेटवर्क तो पूरा यहाँ तो ठीक ही दिखा रहा है। ओके, अभी अभी ठीक है, आवाज आ रही है अभी। हाँ अभी ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में ब्रेक होगा तो चैट बॉक्स में डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हम बात करें थे थर्ड नंबर श्लोका में। थर्ड नंबर श्लोका है। अभी अगर वॉइस ब्रेक होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मैं अपना लोकेशन चेंज करूंगी, शायद कहीं और जाके बैठने से होगा। ठीक है, ओके माता जी। थर्ड नंबर श्लोका में बताया गया है, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान बता रहे थे पहले कि जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है और जो इस भक्ति जीवन को ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। अब भगवान बोल रहे हैं लेकिन जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है और जो इस तरह से भक्ति पूर्वक में श्रद्धा पूर्वक नहीं आता है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है यानी वो जन्म मृत्यु के जो चक्कर है संसार में, उन चक्करों में वो आता रहता है जाता रहता है, उसका चक्कर बना पड़ा रहता है। फिर फोर्थ नंबर श्लोका में हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट पड़ाव है श्लोका नंबर 1 2 3, नॉलेज, भगवान ने ज्ञान दिया कि श्रद्धा के साथ कोई भक्ति करता है, सुनता है, और जो ईश्वर रहित होकर इसको ग्रहण करता है, उसको भक्ति उसकी भक्ति प्रारंभ होती है और वो मेरे धाम को आता है। लेकिन जो अश्रद्धालु है वो वापस इस जीवन मृत्यु के चक्र में बार बार आता जाते रहता है। इस तरह सेकंड पड़ाव जब है हमारा, वो है आई फॉर इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, श्लोका नंबर 4 to 10 है। इनकंसीवेबल रिलेशनशिप में भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि भगवान को समझना इन आंखों से, इन दूषित आंखों से, 5 सेंसेस से बहुत कठिन है। भगवान हम जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी जैसे नहीं है बिल्कुल भी। भगवान कौन है? भगवान, हमने पहले भी बताया, संसार की जड़ है, इस संसार का मूल है भगवान। और मूल पर, यदि जड़ पर अगर सही रूप से सिंचन किया जाए, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। जिस तरह सिर्फ पेट तक खाना पहुंचाया जाए तो पूरा शरीर जो है हृष्ट और पुष्ट रहता है, उस तरह भगवान इस संसार के जड़ है। और भगवान बोल रहे हैं, मया तत्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषाम अवस्थिता। भगवान बोल रहे हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान बोल रहे मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन ये पूरा जो जगत है वो मेरे कारण ही मैनिफेस्ट होता है, मेरे कारण ही प्रकट होता है। यद्यपि मैं नहीं दिखता हूँ, परंतु मेरे कारण ये संसार प्रकट हो रहा है। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि यही नहीं, ये सारे जीव जो है मुझ पर डिपेंड है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। फ्री ऑक्सीजन, अभी हम देख रहे हैं कोरोना में कैसे लोग ऑक्सीजन के बिना कैसे मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का बॉडी में कमी है। लेकिन भगवान ने इतने दिन इस ऑक्सीजन को जब फ्री में सबको दिया था, तो इस ऑक्सीजन की हमको मतलब वैल्यू ही नहीं थी। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि सारे जीव अपने एग्जिस्टेंस के लिए मुझ पर डिपेंड है, लेकिन मैं उन जीवों पे डिपेंड नहीं। इसीलिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि सुनो, अब मैं तुमको अपने इस जगत के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है मैं वो बता रहा हूँ। कि यद्यपि ये मैं सृष्टि करता हूँ, परंतु मैं इसमें पर्सनली अटैच्ड या एंटेंगल नहीं होता। तो कौन एंटेंगल होता है भगवान, आप अगर नहीं करते हैं तो 5वें नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि मेरी एनर्जी वर्क करती है, मेरी एनर्जी फंक्शन करती है। मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम है क्रिएशन करना, मेंटेन करने के लिए मैंने अपनी एनर्जीज को लगा के रखा है और मेरी एनर्जीज काम करती है। ये कैसे होता है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बड़ा, मान लीजिए यहाँ हम अंबानी फैमिली का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सब कोई के लिए नोन है ये एग्जांपल। अंबानी फैमिली में मुकेश अंबानी के बहुत सारे, पूरे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत सारे उनके व्यापार फैले हुए हैं, लेकिन कहीं भी उनको पर्सनली जाने का दरकार नहीं होता है। ही इज ऑथराइज्ड,
उनके निर्देशन में ही कुछ भी अ, कुछ भी स्टार्ट होता है या कोई भी कंपनी फॉर्म होती है। लेकिन उनको पर्सनली उनमें जाकर काम देखने की दरकार नहीं होती है। कौन देखता है उनके बिहाफ में काम? उनकी एनर्जीज, उनके पेड सर्वेंट्स, उनके पेड स्टाफ्स, वो बड़ा बड़ा कंपनी को वो संभालते हैं। और ये जस्ट कभी कभार, कभी यहाँ घूमे, कभी वहां घूमे, कभी सुबह नाश्ता यहाँ, कभी शाम को नाश्ता, डिनर, लंच यहाँ, फिर रात को डिनर यहाँ, ऐसे ही वो सभी जगह सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सभी जगह चेक रखते हैं। लेकिन पर्सनली उनको मेहनत करने का कोई दरकार नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज सभी जगह लगा रखी है, और वो सारी जगह की एनर्जीज जो है वो फंक्शन करती है उनके बिहाफ में, और उनको रिजल्ट लाके देती है। तो एक अगर मुकेश अंबानी ऐसे कंपनी चला सकता है, कॉर्पोरेट बिजनेस कर सकता है, तो भगवान सृष्टि नहीं कर सकते हैं क्या ऐसे? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर हम बेवकूफ जनता, हमको मालूम नहीं। हमको लगता है पर्सनली एंगेज हुए बिना भगवान कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की एनर्जी काम करती है, और फिर भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। और तुमको समझना है तो समझो कैसे। जैसे कि कोई, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु, जिस तरह की जो वायु है वो सभी जगह बहती है लेकिन आकाश में ठहरती है। वायु जो है आकाश में सर्वत्र अपना स्थान या अपना रेस्टिंग प्लेस बना के रखती है। उसी तरह ये जो सारे जीव जो है, ये इनका रेस्टिंग प्लेस मैं हूँ, ये मुझ पर आकर स्थिर होते हैं। अब हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा नॉइज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि 7वें नंबर श्लोका से भगवान बता रहे हैं कि इस जगत का क्रिएशन, मेंटेनेंस तो मैं करता ही हूँ, लेकिन इस जगत का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन भी मैं ही करता हूँ। इस सृष्टि, इस संसार का सृजन और संहार मैं ही करता हूँ। कैसे करता हूँ? हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने में मैं अपनी ही शक्ति से उन्हें पुनः स्थापित करता हूँ। कहा जाता है कि कल हमने देखा था ना, ब्रह्मा का 100 दिन जब पूरा होता है तो सब कुछ, सब पूरी जो सृष्टि है भगवान में प्रवेश करती है, और फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारी सृष्टि जो है वापस आती है। भगवान वही बोल रहे हैं कि कल्प के अंत में सारा जो भी सृष्टि है, क्रिएशन है, वो मेरे शरीर में प्रकट हो जाता, शरीर में प्रवेश करता है और फिर प्रकट हो जाता है। और 8वें नंबर श्लोका में हम देखते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से ही अंत में वापस विनष्ट भी हो जाता है। भगवान की विलिंग पावर, जस्ट जैसे कि एक बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन को जस्ट सोचना है, जस्ट उसको इच्छा करना होता है, और इच्छा करके उसको पर्सनली कुछ नहीं करना होता है, वो जस्ट अपने नीचे सबोर्डिनेट्स को बताता है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वैसे ही भगवान जस्ट विलिंग, सृष्टि का इच्छा करते हैं, और जब टाइम होता है ये क्रिएट होती है, टाइम होता है फिर इनहेलेट हो जाती है। न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजया, उदासीन वदासीन असक्त तेषु कर्मसु। नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, इतना करने पर भी हे अर्जुन, मैं इन सारे कर्मों से बंधता नहीं। पर्सनली मुझे कुछ नहीं करना होता है। मैं तो क्या करता हूँ, मैं न्यूट्रल फॉर्म में सबके प्रति अपना न्यूट्रल फॉर्म में रिलेशन रखता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ नहीं करना होता है, मेरी एनर्जीज फंक्शन करती है। और 10वां नंबर श्लोका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मया अध्यक्षण प्रकृति, ये जो प्रकृति है ना, ये मदर नेचर, ये मया अध्यक्षण, मेरे अध्यक्ष में या मेरे निर्देश में कार्य करती है। सूर्यते सचराचरम, सूर्यते सचराचर मतलब होता है कि सारी भौतिक प्रकृति जो है मेरे निर्देश में, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और जितने भी यहाँ पर मूवेबल, इमूवेबल, जितने भी लिविंग एंटाइटीज हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब क्या है, सब मेरी इस प्रकृति के द्वारा कंट्रोल रहते हैं। ये प्रकृति को मैं कंट्रोल करता हूँ, और प्रकृति इन जीवों को कंट्रोल करती है। इनके शासन से ये जगत बारंबार सृजन तथा विनष्ट होता है। और फिर किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, अच्छा तो सबको ऐसा क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? तो नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोलते हैं, थर्ड सेक्शन आ गया हमारा। थर्ड सेक्शन में श्लोका नंबर 11 से लेकर के
हमको 25 तक नॉन वर्शिप का, कोई नहीं मानता है, कोई मानता है तो अलग फॉर्म में मानता है, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान बता रहे हैं कि देखो, ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, ये मूर्ख लोग सोचते हैं अच्छा मैं तो अभी अभी देवकी के पुत्र के रूप में आया, वसुदेव के पुत्र के रूप में आया, मैं तो सामान्य मनुष्य तो हूँ, तो सामान्य मनुष्य के रूप में मुझे मानते हैं और मेरा उपहास करते हैं, मेरे कहे हुए वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। और इस तरह क्योंकि वो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यताओं को नहीं जानते हैं, इसलिए साधारण मनुष्य मुझे समझकर वो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। और इस कारण से क्या होते हैं, इस कारण से उनको कष्टों का वो घर बनाते हैं अपने लिए। और 12वें नंबर श्लोका में बताया गया है मोघाशा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीव चेव प्रकृति मोहित श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, मुझे जन एकदम सामान्य मनुष्य समझने के प्रति जो मोहग्रस्त रहते हैं, वो वैसे आसुरी और नास्तिक विचारों के लोग, ये जो है हमेशा मोहग्रस्त होने के कारण ये कभी भी मेरी शरण में नहीं आते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनके मुक्ति की आशा, उनके ज्ञान, उनके कर्म सब निष्फल हो जाते हैं, से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है उनको। क्यों? क्योंकि वो बिविल्डर्ड रहते हैं। क्यों इसलिए बिविल्डर्ड रहते हैं? अपने आसुरिक विचार और अपने नास्तिक विचारों के कारण बिविल्डर्ड रहते हैं। वो सोचते हैं ये तो भगवान हो ही नहीं सकता है, ये तो साधारण मनुष्य है, देवकी का पुत्र है, नंद का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, ये भगवान नहीं हो सकता है, इनकी बात नहीं मानते। इसीलिए ना वो गीता पढ़ते हैं, ना गीता समझने की कोशिश करते हैं, वो अपना ही एक गीता लिख बैठते हैं। बोलते हैं इस कारण, इस मोह के कारण वो मुक्ति की आशा, सकाम कर्म के फलों और ज्ञान के अनुशीलन सबसे वंचित हो जाते हैं। कुछ भी उनके जीवन में काम नहीं करता है और अपना एक खुद का रास्ता बनाते हैं। अभी कलयुग में रोज नया भगवान पैदा होता है, रोज नया पाषंडी गुरु पैदा होता है, इसी कारण, मोह के कारण। और आज ये भगवान बोल रहे हैं लेकिन मेरे भक्त मोहग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भक्ति जीवन का पालन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है महात्मनस्तु, वे तो महात्मा होते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। ये जो मेरे भक्त है ना, ये बहुत कोई ऑर्डिनरी जीवात्मा नहीं है, ये कौन है? महात्मनस्तु। और इनकी देखरेख कौन करता है? देवीम प्रकृतिम आश्रिता, ये मेरी दैवी प्रकृति, मेरी ट्रांसेंडेंटल, मेरी दिव्य प्रकृति के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि बारिश आता है तो छाता हमको बारिश से भीगने नहीं देता है, वैसे यदि हम भक्ति जीवन का पालन करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो भगवान की जो हमने देखा था कल योग माया शक्ति के अंतर्गत हम लोग एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। हमारा हमारा जो प्रोटेक्शन है भगवान विशेष रूप से करते हैं। और ये विशेष रूप क्या है? भगवान बोल रहे हैं देवीम प्रकृतिम आश्रित, वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। भजनते अनन्य मनसो, और उनका पहचान क्या है? महात्माओं का पहचान क्या है? किसको भगवान महात्मा बोल रहे हैं? क्यों ऐसा भगवान उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, डिवाइन नेचर का स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं? तो बोलते हैं भजन्ते माम अनन्य मनसो, वो मेरा अनन्य मन से, और कुछ कोई किसी लोभ से नहीं, कोई किसी कामना से नहीं, इस बोलते हैं नेचुरल, एक नेचुरल कंपेशन, आउट ऑफ नेचुरल लव जो है मेरा, निरंतर हमेशा सिर्फ मेरे भजन में या मेरी भक्ति में लगे हुए रहते हैं। और वो क्या जानते हैं? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो ये भी जानते हैं कि ये सृष्टि का उद्गम भगवान से है। और हरे भगवान, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, लास्ट अभी क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया माता जी किसी को भी। कौन से लाइन? वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। कौन से लाइन से माता जी? अभी ये लास्ट जो आपने बोला। ओके, भजन भजन ते अनन्य मनसो, ये सब नहीं सुना? अभी लास्ट आपने थोड़ा सा बोला ना, वही। यहाँ पर कहा गया है महात्मा, भगवान बोल रहे हैं कि जो महात्मा है यानी जो मेरे शुद्ध भक्त है, वो मेरी दैवी प्रकृति के संरक्षण में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और क्यों उनको महात्मा बोला गया है? क्योंकि वो भजन थे अनन्य मन सो, अनन्य मन से, अनन्य
तरीके से मीन्स विद प्योर डिवोशन से भगवान का निरंतर सेवा भक्ति करते रहते हैं, इसलिए भगवान उनका हमेशा स्पेशल प्रोटेक्शन में रहते हैं। और भगवान फिर ये भी बोल रहे हैं कि वो मेरे शुद्ध भक्त, वो ना सिर्फ मेरा अनन्य मन से भक्ति करते हैं, बल्कि वो लोग ये भी जानते हैं कि भगवान जो है वो अविनाशी है और भगवान सारी सृष्टि का उद्गम है, ओरिजिन है भगवान सभी चीजों का। और फिर भगवान ऐसी महात्माओं का और भी गुण गा रहे हैं, यहाँ पर गुण गाना खत्म नहीं हुआ है। हाउ स्पेशल डिवोटीज आर, हाउ बोलते हैं ये भक्त होना बहुत दुर्लभ होता है, सब कोई नहीं बन पाएंगे भक्त, क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो वो भक्त कैसे होते हैं। भगवान ने पहले वाले श्लोका में 13वां नंबर श्लोका में बताया, अनन्य चिंतयन्तु माम, भगवान का अनन्य रूप से चिंतन करते हैं, भक्ति में लगे हुए रहते हैं। और भगवान ने उनको टाइटल दिया है महात्मा का। महात्मा गांधी वाला महात्मा नहीं, महात्मा मतलब विशेष आत्मा, महान आत्मा। ये महान आत्मा क्यों महान आत्मा है? क्योंकि निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। किस मन से? अनन्य भाव से। ये नहीं कि मैं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। और भगवान उनका गुणगान गा रहे हैं 14वें नंबर श्लोका में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तयन् च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। भगवान के भक्त ये इस प्रकार के कार्यों में ही हमेशा लगे रहते हैं, ऑलवेज। ये कितने प्रकार के कार्य हैं? ये महान भक्त मेरी महिमा का नित्य कीर्तन रहते हैं, ऑलवेज मेरी ग्लोरिफिकेशन में, मेरे नाम में, मेरे कथाओं में हमेशा बिजी रहते हैं। दूसरा क्या है? दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, ऑलवेज दे चैंट माय होली नेम, यतन्तश्च दृढ़वता, और पूरे यतन दृढ़ता के साथ मुझे प्राप्त करने का, मुझे समझने का प्रयास करते हैं। दे नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करते हैं, पूरा एंडेवर के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ इस रास्ते में लगे हुए हैं। क्या क्या डिटर्मिनेशन रहता है? अवक्षर क्षिभो कृष्णा विश्वास पालना। अरे भगवान मेरे संरक्षण कर रहे हैं, मुझे किस चीज का चिंता है? और वो पूरा फुल एंडरवेयर के साथ, पूरा फुल डिटर्मिनेशन के साथ भगवान का अनन्य रूप से भक्ति करते हैं। और क्या करते हैं? नमस्तयन्तश्च, और भगवान को प्रणाम करते हैं आते जाते, जब देखते हैं भगवान को स्मरण करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं। भक्त्या नित्य युक्त उपासते, और सदैव भगवान की उपासना में एंगेज रहते हैं, सदैव भगवान का अपना मन जो है भगवान में लगाए रखते हैं। 4 प्रकार का काम जो करता है वो महात्मा है, भगवान का शुद्ध भक्त है। नंबर 1, ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज। नंबर 2, एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। नंबर 3, गोइंग डाउन बिफोर मी। एंड नंबर 4, ऑलवेज वर्शिपिंग मी विथ डिवोशन। पूर्ण भक्ति के साथ निरंतर मेरी पूजा यानी मेरा स्मरण करता है, मुझे नमस्कार करता है, हृदय में मुझे सम्मान देता है, और दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्रयास में लगा हुआ रहता है। सदैव अपने जीवा को मेरे नाम में, मेरी कथाओं में, मेरे गुणगान में बिजी रखता है। इनको महात्मा का टाइटल दिया है भगवान। अनन्य चिंतयन्तो माम, ऑल दिस थिंग्स, नित्य मेरा नाम लेता रहता है, कि चाहे जरूरी नहीं कि जप ही करे, भगवान का कीर्तन गाया, भगवान की कथाओं को सुनाया, इस तरह से ऑलवेज इन बिजी इन माय नेम, नाम लीला गुण रूप में भगवान के। और कथयन्तश्च, जब किसी को बोलना होता है तो भी भगवान के बारे में ही बोलता है, भगवान की उपासना में भी लगाता है, भगवान को नमस्कार करता रहता है, पूरे दृढ़ता के साथ इन कार्यों में लगा रहता है। ये है अनन्य भक्त, भगवान के महात्मा, जिसको भगवान ने महात्मा कहा गया है। और 15वें नंबर श्लोका में कहा गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी अनन्य भक्ति को चूज नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अलग अलग रास्ता चूज करते हैं। पहला रास्ता यहाँ पर 15वें नंबर श्लोका में बताया गया है, एकत्वेना। वो सोचते हैं हम और भगवान एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान, हर जीव के अंदर भगवान है। तो वो भगवान के साथ एक होने का प्रयास करते हैं, लीन होने का प्रयास करते हैं, एकत्वेना। दूसरा है पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब होता है, वो पहले का है एकत्वेन मतलब वो खुद को ही भगवान समझता है, और दूसरा है कि वो भगवान को बहुत सारे रूपों में
देवी देवताओं के रूप में सोचता है कि ये भगवान है, पृथक्त्वेन। तीसरा है विश्वतोन्मुख। विश्वतोन्मुख मतलब होता है वो भगवान के विराट रूप की पूजा करता है। इस प्रकार से भगवान को तीन रूपों में, अलग अलग रूपों में अलग अलग लोग जो भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो वो एकत्वेन में जाते हैं, या पृथक्त्वेन में जाते हैं, या विश्वतोन्मुख में विराट पुरुष की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ 16 नंबर से किस तरह से विराट पुरुष की सेवा में करते हैं उसका एग्जाम्पल भगवान बता रहे हैं। ये विराट पुरुष क्या है, तो इस संसार में, इस मटेरियल यूनिवर्स में हम जो भी देखते हैं भगवान का विराट पुरुष का एक्सपेंशन है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, दिस मटेरियल नेचर में जो हम परसीव करते हैं अपनी इन आंखों से, भगवान की एक एनर्जी है, विराट रूप है भगवान का। तो किस तरह विराट रूप में देखते हैं, तो ये है एकत्वेन, भगवान के साथ मर्ज होते हैं। ये है पृथक्त्वेन, बहुत सारा सब भगवान, इस भगवान उस भगवान, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सावन, भादो, सारे अलग 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 भागते रहो भागते रहो भागते रहो। और विश्वतोमुखा मतलब विराट रूप, जिसमें भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि मेरे शरीर में ही जो भी तुम इस जगत में देखते हो सब कुछ मेरे ही इस देह में, इस शरीर में उपस्थित है, सब कुछ मेरे ही इस देह का भाग है। इस तरह कौन विराट रूप की पूजा करता है और विराट रूप की पूजा कैसे क्या होती है, 16वें नंबर श्लोका से भगवान बता रहे हैं। 16वां नंबर श्लोका में क्या बताया है भगवान ने, अहम क्रतुर यज्ञ। भगवान बता रहे हैं कुछ कुछ चीजों के बारे में कि देखो अर्जुन, मैं क्या क्या हूं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही कर्म कांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाना वाला तर्पण हूं। हम जो पितरों को तर्पण देते हैं ना, वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान को ही देते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं हम पितर को देते हैं। पितर को देना मतलब क्या होता है वो जानते ही नहीं है। पितर को देना मतलब हरे भगवान। कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। 16 श्लोका, ये कुछ नहीं समझ, आवाज नहीं आ रही है माता जी, ये 16 श्लोका फिर से चेंज करें क्या हम लोग, प्लेसमेंट चेंज करें, तुम्हारा रूम में जाके देखो। माता जी सबका वीडियोस ऑफ करने से ठीक होता है क्या? सबका वीडियोस ऑफ करने बोले। नहीं, उससे तो कोई इश्यू नहीं होता है वैसे, आई डोंट थिंक वैसा कुछ इश्यू होता है। रूम चेंज करें। आप लोग 2 मिनट रहिए म्यूट में, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ, मैं लोकेशन चेंज करती हूँ शायद अच्छा पकड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हरे आ रही कृष्णा, हाँ माता जी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर शायद हाँ नेटवर्क। आप एक बार कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ हम लोग 16 तक पहुंच गए थे, पर मैं 16 वाला फिर से रिकैप कर देती हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को जहाँ किसी का छूटा हो या कुछ दिक्कत आई हो तो उसको मैनेज कर पाए। शायद मेरे ख्याल से कितने नंबर श्लोका से हमको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ? 16 से 16, ओनली 16? 16 से आप कीजिए माता जी। ओके, 16 नहीं से। पहले से हुआ थोड़ा थोड़ा, बस समझ में आया।
तो 16 से ही करते हैं फिर, और फिर अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं इंडिविजुअली एक एक श्लोका फिर से थोड़ा सा कर दूंगी। पहले 16 से कर लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर किस तरह से 16 नंबर श्लोका से स्टार्ट होता है कि किस तरह से विराट रूप में भगवान की पूजा करते हैं जो विश्वतोन्मुख लोग होते हैं। विश्वतोन्मुख मतलब जो विराट रूप की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो विराट रूप क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, शायद आप लोगों को मिला होगा। मैं दिखाती हूँ एक बार स्लाइड। यह है विराट रूप, जब अर्जुन को भगवान ने दिखाया था। और आगे हमको एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा विराट रूप बोल के। उस चैप्टर में हम देखेंगे इसका एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम वहां देखेंगे। फिलहाल विराट रूप क्या है, भगवान अर्जुन को एक रूप दिखाए थे उसी महाभारत के युद्ध में, जहां भगवान ने दिखाया कि मेरे शरीर में ही जितने भी देवी देवता है, यही नहीं लिविंग एंटिटीज जो है, जितने भी प्राणी है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, ये पेड़ पौधा नदी वृक्ष आदि जो भी कुछ है, मेरे ही शरीर में है सब कुछ। उन्होंने जब इस तरह से दिखाया तो कुछ लोग जो है सोचते हैं विराट रूप ही भगवान है, और वो भगवान को सोचते हैं विराट रूप की पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो विराट रूप के लिए भगवान ने 16वें नंबर श्लोका में बताया है, मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ। हम जो पितरों को तर्पण देते हैं ना, समय समय पर पितरों को जलदान वस्त्रदान अन्न देते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो मैं ही लेता हूँ, मैं लेकर आपके पितरों तक देता हूँ। पितर एक लोक होता है जिसका हेड होता है अय्यरमा। अय्यरमा भगवान के ही भगवान का ही एक एक्सपेंशन है, भगवान का ही सेवक है, जिसके थ्रू पहले भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे पंडित देते हैं हमारे पितरों के लिए, तो पहले पंडित के थ्रू भगवान को मिलता है, फिर भगवान अय्यरमा को भेजते हैं। जब अय्यरमा लेते हैं उसको तो हमारे पितरों तक वो आ जाता है। इस तरह से एक प्रॉपर विधि से पितरों के पास जाता है, और वो विधि का कनेक्शन सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण से ही होता है। तो जैसे हमारा अगर कोई मित्र है, वो अगर अमेरिका है, और अब तो चलिए सिस्टम ही खत्म हो गया, उसको पहले लेटर दिया जाता था, लेटर भेजा जाता था। लेटर जो है एक ऑथराइज लेटर बॉक्स में डाला जाता था, फिर वहां से पोस्ट ऑफिस का काम होता था उस लेटर को प्रोसेसिंग करके एक एक स्टेप से अमेरिका तक पहुंचाया जाए। इस तरह से हमारे मित्र को वो लेटर मिलता था। लेकिन अगर आप अपने मन मर्जी से एक लाल रंग का डब्बा पोत लेते और उसमें लेटर डाल देते, तो वो कभी नहीं पहुंचेगा वो लेटर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पोस्ट ऑफिस वाले रेस्पॉन्सिबल है सिर्फ ऑथराइज प्रोसेस के लिए। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि आप जो अपने पितरों को जो भी देते हो, वो डायरेक्ट आप नहीं दे सकते उनको, ऑथराइज प्रोसेस है वाया मी। आई विल टेक ऑल दोज थिंग्स, फिर मैं उसको अय्यरमा तक पहुंचाऊंगा, अय्यरमा फिर उस कंसर्न पितर को पहुंचाएंगे। और भगवान त्रिकालज्ञ है, हमारा भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। भगवान आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पूर्वज अभी कौन किस स्थिति में कहाँ मिलेंगे, केवल हरि जानते हैं, केवल मुकुंद जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। इसीलिए सब कुछ हम उनके थ्रू देते हैं। और भगवान बोल रहे हैं यस, मैं ही वो पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं दिव्य ध्वनि हूँ, मैं घी हूँ, अग्नि हूँ, आहुति हूँ। यानी यज्ञ में करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो मंत्र हो, चाहे यज्ञ के लिए शुद्ध घी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे हवन हो, वो सब भी मैं ही हूँ। तो यहाँ विश्व रूप का अर्थ जो है, भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में जो भी कुछ अवेलेबल है मुझे प्राप्त करने के लिए, वो सारी अवेलेबिलिटी चीजें भी मैं ही हूँ। और उसके बाद 17 नंबर श्लोका हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, जिसमें भगवान हम सभी जीवों के लिए, हम सभी जीवों का आंख खोल रहे हैं। मैं इस स्लाइड को ऊपर करती हूँ। भगवान 17 नंबर श्लोका में बोल रहे हैं, पितामहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुर्वेद च। भगवान बोल रहे हैं पिता अहमस्य, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता भी हूँ, आश्रय भी हूँ, और पितामह भी हूँ। तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। भगवान बोले सब कुछ मैं ही हूँ, और मैं ही सब कुछ जानने योग्य हूँ, मैं ही शुद्धि करता हूँ, और मैं ही ओंकार हूँ।
पंडित जब पूजा करवाते हैं सबसे पहले शुद्धिकरण का मंत्र करते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा आगे से। और पंडित सबसे पहले शुद्धिकरण हमारी करवाता है और उसके लिए मंत्र बोलता है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्था गतो अपि वा जत स्मरेत पुंडरीकाक्षात् स अंतर बाहिरा शुचि। सिर्फ भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान हरि को स्मरण करने मात्र से हम अंदर से और बाहर से दोनों ओर से शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हरि जो है शुद्धोत्तम शुद्ध है। जत स्मरेत पुंडरीकाक्षात् स अंतरे बाहिरः शुचि। तो यहाँ पर भगवान भी ये बोल रहे हैं कि मैं शुद्धिकर्ता भी हूँ, मैं वेदों में ओंकार हूँ जिसके बिना कोई भी मंत्र एक्टिव नहीं होता है, मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद हूँ, सारे वेद भी मैं ही हूँ। और भगवान क्या बोलते हैं, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृदा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान बोलते हैं मैं ही गति हूँ, मैं ही इस जीवन का मूल लक्ष्य हूँ, मैं ही भरता हूँ, मैं ही सबका पालन करने वाला हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में साक्षी के रूप में बैठा रहता हूँ, मैं ही निवास हूँ, मैं ही सबका रेस्टिंग प्लेस हूँ, मैं ही शरणम हूँ, मेरी ही शरण में सभी जीवों को आना है, सुहितम, मैं ही सबका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। और उसके बाद भगवान बोल रहे हैं प्रभव प्रलय स्थानम, मैं ही सब सृष्टि प्रलय प्रभाव डिस्ट्रक्शन सबका मैं ही कारण हूँ। और आगे भगवान बोल रहे हैं निधानम, मैं ही सबको विश्राम स्थल प्रदान करने वाला हूँ। और मैं ही बीजम, सभी चीजों का बीज कारण हूँ, सीड गिविंग हूँ, मैं ही मूल हूँ, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तथा मैं क्या हूँ, अविनाशी भी हूँ, मैं कभी नाश नहीं होता, ना मैं नाश होता हूँ ना ये जीव नाश होते हैं। इस तरह भगवान ने बताया कि देखो सब कुछ करने के बाद गोल भी मैं ही हूँ, उस गोल को पाने का मीन्स भी मैं हूँ, और उस गोल तक ले जाने के लिए जो आवश्यकता है वो भी मैं ही हूँ। ये भगवान बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भगवान अपनी सच्चाई बता रहे हैं। अगर भगवान नहीं होते तो इस संसार में प्रॉपर सप्लाई ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज उसका भी अभाव रहता। लेकिन भगवान क्या है, हमने कल श्लोका में, परसों के श्लोका में देखा कि भगवान उस सूते के समान है जो दिखते नहीं है और सबको बनाए रखते हैं। भगवान उस पेट के समान है जिसका फंक्शन दिखता नहीं है, लेकिन जिसका फंक्शन डिसऑर्डर हो जाए तो पूरा शरीर जो है वो वीक पड़ जाएगा, पूरा शरीर जो है डिजीज्ड हो जाएगा। भगवान उस पेड़ की वृक्ष के समान है, जो कि वृक्ष अगर वृक्ष दिखती नहीं है, वृक्ष मट्टी में नीचे है, लेकिन उस वृक्ष को सपोर्टिवली खड़ा करने के लिए उस जड़ का ही का जरूरत होता है। जड़ अगर मट्टी छोड़ दे, जड़ अगर उस पृथ्वी के साथ कांटेक्ट छोड़ दे, वो हरा भरा पेड़ भी गिर जाएगा। तो भगवान दिखते नहीं है, लेकिन भगवान सर्व कारण कारणम है। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है, उन्होंने कहा ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सभी कारणों के कारण है। और फिर 19वें नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ, वर्षा को रोकने वाला और लाने वाला भी मैं ही अमरत्व हूँ, और मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझसे ही है। हमारे पास दो चॉइस है, जीते जी भगवान को समर्पण कर दें, या भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे और हमारा सब कुछ छीन के ले लेंगे। चॉइस आपकी है। आप जीते जी समर्पण करेंगे, आप भगवान के प्रिय होंगे, और जब मृत्यु के समय भगवान मृत्यु रूप में हमारे सामने आएंगे तो वो तो जोर जबरदस्ती वाला खेल है। आप देना नहीं चाहोगे और वो बोलेगा कि तुम कितनी देर रख सकते हो, मैं देखता हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको मालूम है मेरा कुछ नहीं है, मैं बीच में आया, मुझे कुछ मिला और फिर मैं एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा। तो बेटर है इसको भगवान के काम में यूज किया जाए, भगवान को दिया जाए। नेक्स्ट श्लोका 20th नंबर श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टू, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से अधिकांश लोग स्वर्ग के बारे में ही जानते हैं, स्वर्ग से ऊपर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर कहा गया है जो जो इस संसार में अभी जीते जी वेदों पर बहुत डिपेंड है और वेदों की अलंकारमयी भाषा पे
अपने आप को फंसाए हुए हैं, उसके सघन जल में फंसे हुए हैं, सघन वन में फंसे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, वेदों में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, और उसके बल पर वो लोग कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग में क्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में खूब विषय भोग करते हैं। स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में आपको बहुत लेबर नहीं करना होता है। जब विश किया एंड यूल गेट। लेकिन स्वर्ग में कब तक रहते हैं हम लोग, तो स्वर्ग में तब तक रहते हैं जब तक हमारा फिक्स डिपॉजिट पड़ा रहता है। बैंक में जब तक हमारा फिक्स डिपॉजिट है, बैंक का मैनेजर, बैंक के एम्प्लॉयज हमको एंटरटेन करेंगे। जैसे ही हमारा फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाएगा, ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, तो बैंक वाला बोलेगा सॉरी सर, फिर से जमा कीजिए, फिर आइए निकालने के लिए। हमारी हालत भी वैसे ही है। स्वर्ग भी हम जाते हैं खूब सारा पुण्य इकट्ठा करके। जब तक पुण्य है तब तक वहां पर हमको एंटरटेन किया जाता है। जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, नेक्स्ट श्लोक का आप लोग बहुत गौर से पढ़िए, सुनिए और याद भी रखिएगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यमृत्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मानुपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग कर लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है। स्वर्ग लोक में भोग किया, बैंक अकाउंट खत्म पुण्य का, फिर क्या होता है, फिर ये होता है जो आप अभी देख रहे हैं। ये होता है यानी माने when they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the result of their past activities are exhausted, they return to this mortal planet। उनको पटक दिया जाता है, वहां से फेंक दिया जाता है स्वर्ग से। लौट के बुद्धू घर को आए और बोलते हैं जाओ फिर से मृत्यु लोक में जाओ। मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक में जाओ और फिर से पुण्य अर्जन करो। अगर यहाँ आना है तो फिर पुण्य का जमावड़ा करो और फिर तुम आओ और स्वर्ग का भोग करना। हमारी हालत कुछ ऐसे ही होती है कि मान लीजिए हम बहुत बड़ा कोई सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, एंटीलिया में मुकेश अंबानी है, और अचानक से वो बैंकरप्ट हो गया, तो क्या हाल होता है। हमारा हालत भी, स्वर्ग लोक जो है हमारा परमानेंट घर नहीं है। स्वर्ग लोक कुछ समय के लिए हमारे द्वारा कमाए गए पुण्यों का भोग स्थान है। जैसे ही स्वर्ग में हमारा भोग खत्म हो जाता है, हमको फिर से पृथ्वी लोक में भेज दिया जाता है। फिर पृथ्वी लोक में आते हैं, फिर हम पुण्य करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं। उस पुण्य को करते करते कुछ पाप भी करते हैं और नए कर्म बांधते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया है। हमको एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहां जाने के बाद आना नहीं है। क्या कोई ऐसी जगह है? भगवान बताएंगे हाँ ऐसी जगह है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखिए यहाँ पर ये साइकिल है, बर्थ एंड डेथ साइकिल। जन्म लेते हैं, फिर हम लोग जन्म लेते हैं, फिर हमारा बाल्यकाल होता है, फिर हमारा स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होता है, फिर हम जॉब और शादी विवाह के चक्कर में पड़ते हैं, और उसके बाद शादी विवाह होती है, थोड़ा बहुत हम लोग धन इकट्ठा करना सीखते हैं, और फिर हमारे अपने बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के स्ट्रगल में हम अपना जीवन बिताते हैं, और फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, इतने देर में हम बूढ़े हो चलते हैं, और फिर मृत्यु के ओर चलते हैं। फिर जाता श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, फिर हमारे जन्म का चढ़ा। ये साइकिल जो है चलते रहता है, नॉन स्टॉप साइकिल है। ये ह्यूमन साइकिल है। कभी वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर स्कूल कॉलेजेस, और फिर कमाने लगता है, कमाते कमाते फिर अब धीरे धीरे अपने बाल बच्चा पैदा करके बुढ़ापे की ओर होता है, और फिर डेथ बेड से फिर वो कभी नहीं दिखने वाली एक जगह चले जाता है। ये साइकिल को हमको रोकना है। ये फिक्स डिपॉजिट वाला चक्कर खत्म करना है। ऐसा कोई डिपॉजिट करना है, ऐसा एक डिपॉजिट अर्न करना है जो कि कभी नाश नहीं होता है, जिसमें बोनस ही बोनस मिलता है। एंड दैट बोनस इज सच्चिदानंद जीवन। भगवान को समझना है, भक्ति करना है, और भक्ति करके तर जाना है। भक्ति भगवान यहाँ पर 22वें नंबर श्लोका में बता रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं ना, उनकी जो केयर है पर्सनली भगवान करते हैं, उनको पर्सनली भगवान देख रेख करते हैं।
ये श्लोका मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। जब मैं भक्ति जीवन में नहीं आई थी, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, जो मेरे काम में, मैं उसके काम में, जो अपने काम में तो मैं अपने धाम में। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, जो ऑलवेज ही हु इज ऑलवेज एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस, मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान में, मेरे काम में जो लगा रहता है, तो उस जीव के पास जो भी कुछ होता है, उस चीज की रखवाली पर्सनली मैं करता हूँ। और उसके पास जो भी कुछ नहीं होता है उसके जीवन में, यदि किसी चीज का अभाव होता है, तो मैं उसका जुगाड़ करता हूँ, मैं वो चीज पर्सनली खुद ला कर देता हूँ। भगवान ने यहाँ पर दो कमिटमेंट किया है। कमिटमेंट किसके लिए क्या है? अपने शुद्ध भक्तों के लिए। जो भक्त मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उनके पास जो भी कुछ है, मैं उनको मैं उन चीजों का केयर करता हूँ। उसको उनकी सुरक्षा का चिंता करने का जरूरत नहीं है। मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, उसकी लाइफ का। दूसरा भगवान ने कमिटमेंट किया है, उसके पास जो नहीं है, जिस चीज का उसको जरूरत है या अभाव है, मैं उसको प्रदान करता हूँ। यानी भगवान हमारे सेवक भी बनते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी बनते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये अपने भगवान के ध्यान में मग्न है और भगवान इनके खाने पीने का चिंता कर रहे हैं। भगवान को टेंशन हो गया कि ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, और भगवान बोलते हैं मैं स्वयं ला के दूंगा। इस श्लोका पे, पार्टिकुलरली इस श्लोका पे एक बहुत सुंदर स्टोरी है। हालांकि आज हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, मैं 5 मिनट और ज्यादा लूंगी आप लोगों से। इसमें यमुनाचार्य का एक कथा है। यमुनाचार्य एक पंडित थे, ब्राह्मण थे। एक बार वो इस श्लोका पे टीका लिख रहे थे और उनको डाउट हुआ, भगवान ने लिखा है मैं स्वयं, भगवान को पर्सनली करने का क्या दरकार है, भगवान की एनर्जीज वर्क करती है। नहीं नहीं, मैं स्वयं नहीं होगा, अहम नहीं होगा। भगवान अहम अपने आप नहीं करेंगे, भगवान अपनी एनर्जी से करवाएंगे। और उन्होंने क्या है, ये वहम में अहम काट दिए, वहम में बस मैं उसकी जरूरतों को पूरा करवाता हूँ। ऐसा करके वो रोज के तरह स्नान करने के लिए चले गए। और स्नान आदि करके वो सोचे भिक्षा मांगकर अपना घर चलाते थे, ब्राह्मण थे। और उन्होंने उस दिन जब वो आए लौट करके, उस दिन उनको कोई भिक्षा नहीं मिली। इधर उनके घर में जब देखते हैं तो सब कुछ अन्न धन का भंडार भरा हुआ है, सोना चांदी हीरे मोती, वो उसकी बीवी का शक्ल सूरत सब चेंज हुआ हुआ है। उनके घर में एक जवान स्त्री कन्या थी जिसकी शादी का उनको चिंता था कि उसके शादी के लिए धन कहाँ से लाएंगे। रोज पंडिताइन बोलती थी धन इकट्ठा करके लाओ, थोड़ा धन जमा करो, बच्चे की शादी करना है। परंतु ये कहाँ से लाए, खाना पीने का जुगाड़ होता, बाकी का टाइम भगवान की सेवा में। और ये जब आए तो देखा ये कैसे हुआ, और ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी बोले कि 2 बच्चे आए थे भगवान, उन्होंने ये बहुत सारा सामान लाया, लेकिन आप बड़े निर्दयी हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ब्राह्मण ने भेजा है हमें लेकर के, और आप इतने निर्दयी हो कि इतने छोटे छोटे बच्चों पर इतना बोझ ढा दिया, सब कुछ वो पर्सनली लेकर आए, वो दोनों बच्चे। ये अर्जुनाचार्य है, ये चौंक गए। अरे कौन है, मैंने तो किसी को नहीं भेजा, इनफैक्ट आज तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं, आए थे ना 2 बच्चे, एक श्याम वर्ण का, एक श्वेत वर्ण का। अरे सब मतलब एक काला और एक सफेद। तो वो समझ गए, इतना सुनते ही समझ गए। तो उन्होंने बोला भाग्यवान, तुमने उनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं ना, ऐसे भेज दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुत बोला खाओ खाओ खाओ, पर वो खाए नहीं। वो लोग क्या किए, तो वो लोग बोले कि नहीं देखो ना माता, हमारी जीभा को किसी ने खरोच दिया है, हम कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। और वो भूखे ही चले गए। तब अर्जुनाचार्य का दिमाग ठनका और उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मैंने, भगवान भगवत गीता तो भगवान की वाणी थी साक्षात, मैंने भगवान की वाणी पर डाउट किया, मैंने उसको स्क्रैच किया, भगवान की जीवा पे स्क्रैच हो गया है, ये मैंने क्या किया। और तुरंत उन्होंने वहां में अहम जो काट दिया था, वापस वो अहम जोड़ा। यस कृष्णा, आई डू एग्री विथ यू, मैं ये मानता हूँ, आपने ये प्रमाण किया है, आपने साबित किया है कि मेरे भक्त के पास जिसका चीज का अभाव होता है, मैं स्वयं देता हूँ, स्वयं ला कर देता हूँ। और जो होती है उसके पास, उन चीजों की मैं रक्षा भी करता हूँ। इस श्लोका से पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मैं अपने बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति हमेशा वरीड रहती थी, लेकिन मुझे लगता था अच्छा
जब कृष्ण ही केयर टेकर बनने वाला है तो फिर राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के, तो व्हाई नॉट मेक कृष्णा आवर केयर टेकर। और कृष्णा बोलते हैं जो नहीं है वो भी मैं ही ला कर दूंगा, इतना वरीड क्यों है, लोचाई खत्म लाइफ में। कृष्ण को पकड़ो, जो है उसकी रक्षा करो, जो नहीं है आप ला कर दो भगवान। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, इतना टेंशन नहीं लेने का लाइफ में। जब कृष्णा टेंशन लेने के लिए तैयार है तो बहुत सारी स्टोरीज इससे जुड़ी है, पर हम फिलहाल स्टोरीज में नहीं जाएंगे। इसके बाद 23 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं, लेकिन हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। अविधि पूर्वक मतलब होता है नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अविधि पूर्वक करते हैं। कुछ मेरी डायरेक्ट करते हैं, उनकी मैं डायरेक्ट रखवाली करता हूँ, डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड बनता हूँ। जो देवी देवताओं की पूजा करता है उनको मैं देवी देवताओं के हाथ में सौंप देता हूँ, वो देवी देवताओं के संरक्षण में रहते हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं कि जान जाओ कि मैं ही इस समस्त प्रकार के यज्ञों का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, और जो मेरी शरण में आ जाता है वो कभी वापस पतन उसका नहीं होता है। और 25 नंबर श्लोका में भगवान ने एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दिया। भगवान ने बोला कि देखो, तुम जहां की टिकट कटाओगे तुम वहीं पहुंचोगे। ऐसा नहीं है दिल्ली की टिकट कटाए और फ्लाइट में बैठे और बॉम्बे पहुंच गए। दिल्ली की टिकट तो दिल्ली ही पहुंचेंगे, बॉम्बे की टिकट तो बॉम्बे ही पहुंचेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याचि अमाम। तो कहा है भगवान ने, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, स्वर्ग आदि लोगों को जाता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है, पितरों के पास पहुंचता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, तंत्र विद्या मंत्र विद्या में पड़ा रहता है, तो तांत्रिक विद्या में फिर वो वैसे ही उन भूत प्रेतों के बीच में, राक्षसों के बीच में उनका जन्म होता है। लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को प्रवेश करता है, यानी वैकुंठ को, लोक वृंदावन को या वैकुंठ को प्रवेश करता है। यानी इस श्लोका से भगवान ने और भी क्लियर कर दिया, सब भगवान एक ही नहीं है, सब रास्ते एक ही तरफ जाएंगे। ये सब जो हमारे कॉमन डायलॉग्स होते हैं उनको भगवान ने यहाँ पर तोड़ा है। और भगवान बोल रहे हैं मेरी पूजा करने वाले मेरे लोग को, यानी भगवान का गोलोक वृंदावन या वैकुंठ और स्वर्ग में बहुत डिफरेंस है। और भगवान बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ग्लोरी स्टार्ट हो गया 26 से 34 में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ भक्ति करो। भक्ति का इतना महत्वता है कि मुझे भक्ति के द्वारा ही तुम जीत ले सकते हो। तो 24 नंबर श्लोका में बोला है भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ते उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मना। देखो, मुझे केवल कोई पत्रम तुलसी पत्ता, पत्रम पुष्पम सामान्य फूल, फलम कुछ फल जो नेचर में इजीली अवेलेबल है, ये चारों चीज नेचर में इजीली अवेलेबल है, पत्ता तुलसी पत्ता, फूल, फल और जल, नदियों का जो जल है। भगवान बोलते हैं कोई मुझे 56 भोग नहीं भी लगा सकता है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ मैं तुलसी पत्ता, जल, फल, फूल, इससे भी प्रसन्न होता हूँ। अरे मुझे कोई आप कुछ भी अर्पण कीजिए, लेकिन भगवान दो ही चीज का डिमांड कर रहे हैं। एक तो है प्रेम के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, दूसरा है पूर्ण भक्ति के साथ अर्पण कीजिए। इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन, प्रेम और भक्ति के साथ, तो भगवान पत्ता फूल पुष्प कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड में मैंने ये फोटो जानबूझ के डाली है कि यहाँ पर ये रोज फल बेचने के लिए आती थी और भगवान रोज फ्री में फल ले लेते थे, जरूरत से क्षमता से ज्यादा उसका टोकरी खाली कर लेते थे। एक दिन देखे कि इसकी टोकरी में कुछ भी नहीं है तो पूछा तुम खाओगी क्या, तो बोले नहीं कृष्णा, आप ले जाओ, बस आप ले जाओ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मुझे अपने खाने की चिंता नहीं है। और जब ये वापस अपने घर गई ना, इसकी टोकरी में हीरे मोती जवाहरात, कभी फल बेचने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। तो भगवान बोलते हैं यदि कोई प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पण करता है तो मुझे 56 भोग भी ना दिया जाए, लेकिन 56 भोग भी दिया जाए और प्रेम से ना दिया जाए तो मैं बिल्कुल ग्रहण नहीं करता, जैसा दुर्योधन के साथ किया। दुर्योधन का 56 भोग को भगवान ने रिजेक्ट किया और विदुराणी के घर में केले के छिलके भगवान ने खा लिए, क्योंकि उन्होंने प्रेम और भक्ति के साथ उनको अर्पण किया था। और 26 नंबर के श्लोका के बाद भगवान 27 नंबर श्लोका में बोल रहे हैं,
जत करोषि जत अश्नासी जत जुहुषि ददासी जत दत्त तपस्यासी कौन्तेय तत्पुरुषमद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम ये जान लो, कुछ भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, तुम जान लो। क्या जान लो? तो तुम जान लो कि ऑल दैट यू डू, all you that you eat, all that you offer and give away, तुम जो खाते हो, जो करते हो, जो अर्पण करते हो, जो तुम दान में देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो, वो सब मुझे प्रदान करते हुए करो। तुम कभी कर्मों के बंधन से नहीं बंधोगे। और करने से क्या होगा इसका रिजल्ट? तो 28वें नंबर श्लोका में बताया है, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और संन्यास में अपने चित्त को स्थिर कर कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। और 29वें नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं, मैंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, मैं कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, कोई सुखी कोई दुखी, कोई अमीर कोई गरीब, कोई सुंदर कोई कुरूप। ये क्यों होता है? ये मेरी वजह से नहीं होता है, मैं तो सबके साथ समदृष्टि करता हूँ। तो क्यों होता है? भगवान बोल रहे हैं, ये मैं तो समदृष्टि करता हूँ, लेकिन जीव क्या करते हैं? जीव अपने आप को जो ईर्ष्या मोह मद अहंकार के कारण से मेरी कृपा ले नहीं सकते हैं। जैसे सनलाइट तो सभी जगह अवेलेबल है, तो घने जंगलों में सनलाइट क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि जो घने पेड़ जो होते हैं उस सनलाइट को उसमें प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसी तरह जो ईर्ष्यालु, जो दुराचारी व्यक्ति, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है, वो भगवान की मर्सी को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो ईर्ष्या है, वो द्वेष है, उस भगवान की कृपा को रोक लेता है उस तक आने के लिए। लेकिन भगवान बोलते हैं, मेरे भक्तों पर मैं थोड़ा स्पेशल अटेंशन देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए जीते हैं और मैं उनके लिए जीता हूँ। और उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे भक्त है ना, इनसे यदि किसी कारण भूलवश कोई पाप भी हो जाए, तो तुम लोग जजमेंट मत करना, उसको मैं वापस रिकरेक्ट करके वापस मेरी भक्ति में लेकर आऊंगा। आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे भक्त को किसी भी प्रकार से जजमेंट देने का या उसके बारे में उसको कुछ कमेंट करने का, क्योंकि वो अभी भी मेरी भक्ति में संकल्प पूर्वक लगा हुआ है। वो स्ट्रगल ऑफ लाइफ में थोड़ा कभी कभी इधर उधर मनुष्य है, कभी उससे गलतियां हो सकती है, लेकिन क्या है, आई एम हिज केयर टेकर, मैं उसको सुधार करके वापस लेकर आऊंगा। आपको उसके बारे में कमेंट या उसको जस्टिफाई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और ये भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान, हम कभी कुछ गलती करते हैं, भगवान फिर भी हमको नहीं छोड़ते हैं, भगवान फिर भी हमसे प्रेम करते हैं और हमको वापस सुधार करके भगवान उस भक्ति जीवन में वापस ले आते हैं। एंड 31st नंबर श्लोका इज वेरी बोल्ड श्लोका, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत गच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, वो जो भक्त जिससे कुछ गलती से कुछ गलत काम हो गया था, उसको मैं फिर सुधार के लेके आता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और उसको अति शीघ्र मैं वापस धर्मात्मा बना देता हूँ। और हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जिसने एक बार भक्ति जीवन को पालन कर लिया, वो कभी अपने रास्ते से कभी उसका पतन नहीं होता है। चाहे वो स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो जो भी मेरी शरण में आता है, सभी को मैं परम गति प्रदान करता हूँ। जिस तरह यहाँ द्रौपदी एक स्त्री होकर भी भगवान को प्राप्त कर सकी। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बूढ़ा बच्चा, स्त्री पुरुष, व्यापारी, सन्यासी, कोई भी सिर्फ सुनकर सिर्फ खाकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। और फिर कहा, फिर 33 नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आने जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो बोला, अगर कोई पापी भी मेरी भक्ति से वापस सुधर जाता है, तो जिसने पूरा जीवन अच्छे से भक्ति किया है उसके बारे में तो कहना ही क्या, उसका देख रेख तो मैं लेता हूँ और उसको वैकुंठ में प्रवेश करवाता हूँ। वैकुंठ मतलब क्या होता है? वैकुंठ मतलब वो स्थान जहाँ कोई कुंठा नहीं होती है और जहाँ एक बार पहुंच करके किसी को वापस लौट कर नहीं आना होता है। और लास्ट नंबर श्लोका है, भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामेव युक्ते त्वा आत्मना मत्परायण। भगवान बोल रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने दिमाग को, माइंड को, थॉट्स को भगवान के थॉट्स में लगाओ, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करो, भगवान को प्रणाम करो और भगवान को यथासंभव मुंह से, आंख से, कान से, नाक से, जैसे भी हो भक्ति जीवन में उनको अर्पण करो अपना जीवन। और इस तरह से भगवान बोलते हैं तुमको कभी भी मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। थिंकिंग ऑफ मी, ऑफर obeisances and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me। ऐसा भगवान ने वादा किया है, भगवान ने हमको प्रॉमिस किया है कि तुम अवश्य आओगे। इसीलिए वर्किंग फॉर कृष्णा इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ आवर ऑल एक्टिविटीज। और ये वर्किंग कैसे करना है हमको शुद्ध भक्त सिखाएंगे। शुद्ध भक्त क्योंकि स्वयं भगवान के शरणागत होते हैं, वो हमको शरणागत बनना सिखाते हैं। और शरणागत का अर्थ है कि फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, उनकी बातों को आप सुनिए, मानिए। जस्ट फॉलोइंग अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्त को सिर्फ फॉलो करने से, उनके बातों को मानने से, श्रवण करने से ही हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज मैंने आपका आज 7 मिनट एक्स्ट्रा लिया क्योंकि कुछ नेट का इश्यूज हो गया था, तो मेरा भी जो था रफ्तार उसमें थोड़ा रुकावट आ गया। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग पेशेंसली बने रहे। हमारे पास क्विज है, किसी का प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ही हम लोग करेंगे, बाकी आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। माता जी, हाँ जी। हाँ मेरा सवाल है कि पितृ योनि में कौन जाते हैं? पितर योनि में कौन जाते हैं? जो पितरों की पूजा करते हैं। नहीं वैसे नहीं, मतलब लाइक मरने के बाद जाते हैं ना हम लोग, मतलब उनकी वो कैसे होता है मतलब? मैंने अभी बताया, भगवान ने बताया ना 9.25 में, यान्ति देवव्रता देवन पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा। अगर आप बहुत पितरों में बहुत आसक्त हो, उनकी पूजा करते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो, वो पितर ही आपके लिए भगवान है अगर सपोज कीजिए इस जीवन में, तो आप भी फिर पितर लोक में जाओगे। इस तरह पहले के पितर भी ऐसे ही थे। पितर योनि जो है वो उद्धार की दरकार होती है। उनके जो घर वाले होते हैं, उनके जो धरती पे जो पुत्र परिजन होते हैं, उनको समय समय पे अपने पितरों का उद्धार के लिए कुछ कुछ करता रहना पड़ता है। यानी पितर लोगों का उद्धार नहीं हुआ है और वो हम पर, अपने एंसेस्टर्स पे डिपेंड, एंसेस्टर जो हमारे एंसेस्टर्स है वो अपने घर वालों पे डिपेंड रहते हैं। तो पितर योनि हमारे बहुत घर के प्रति आसक्ति होती है और हम अपने पूर्वज पितरों के प्रति बहुत उनको भगवान मानते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है तुम अपने भगवान के पास ही जाओ। समझ गए माता जी? थोड़ा बहुत माला करने से और कृष्णा जी की पूजा करने से तो भक्ति होती है या नहीं? ऑफ कोर्स भक्ति तो स्टार्ट हो ही जाती है माता जी, भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा माता